बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। और हम भी ठीक ठाक हैं। आज है हमारा दुबई में पहला दिन। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करने आए थे, नाश्ता करने। ये हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। और दूसरा ये कि हम लोगों ने ऑफ कोर्स ट्रैवल एजेंट के थ्रू अपना सारा बुकिंग्स वगैरह करवाई थी, होटल की सब कुछ उन्होंने डील किया था। तो क्योंकि पहली दफ़ा इस तरह हम जा रहे थे तो मैं कोई हेडेक नहीं लेना चाह रही थी, और ऑलरेडी हम इतना बिज़ी थे शादी की तैयारियों में कि बिल्कुल मेरे पास ये सारी चीज़ें करने का ना टाइम नहीं था। ठीक है, यहाँ पर हम जी ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता करने वाले हैं। नाश्ता इंक्लूडेड था हमारा, जितने दिन भी हमारे यहाँ पे स्टे था। बाकी हम बाहर से ही खाते थे। ठीक है, और यूजुअली हम बाहर ही होते थे, रात को ही घर होटल आते थे। तो यहाँ पर जी बहुत यमी सा ब्रेकफास्ट हम करने वाले थे, और बहुत डिफरेंट चीज़ें थी। ऑफ कोर्स देसी भी थी, इंटरनेशनल भी थी, क्योंकि आपको पता है हर तरह का बंदा स्टे कर रहा होता है होटल में, तो उन्होंने हर हिसाब से मेन्यू डिसाइड किया हुआ होता है। तो खैर हम भी हर चीज़ ट्राई कर रहे होते थे, बड़ा मज़ा आ रहा होता था। टेक द पाइनएप्पल वन। होटल हमारा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था, व्यू बहुत अच्छा था, सामने क्रूज़ेस वगैरह खड़े हुए होते थे, और रात को ही हमारा क्रूज़ डिनर भी था। खैर वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। नाश्ते के बाद जी हम निकल गए थोड़ा बाहर की तरफ। जी हमारा होटल जिसमें हम स्टे कर रहे हैं 9th फ्लोर पे। मैंने कहा ज़रा दिन का व्यू दिखा दूँ आप लोगों को। थोड़ा सा हम बाहर वॉक करने आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने ड्राइवर को बुलवाया है अभी, तो आज थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे। फिर शाम को हमारा जो हमारे एजेंट थे जिनके थ्रू हम लोगों ने ये बुकिंग्स वगैरह करवाई हैं, उन्होंने जो प्लान किया हुआ है वो फिर उसके अकॉर्डिंगली होगा। अभी वी हैव टाइम टिल 6, तो वो फिर हम अपनी मर्ज़ी से इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे। जो हमारे ट्रैवल एजेंट थे उन्होंने जिनको भेजा था हमें पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट, जो हमारे ड्राइवर थे, तो उनसे ही हमने कहा कि आप अगले दिन ही हमें जो है ना इधर उधर घुमा लीजिएगा, क्योंकि उनसे अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। तो अभी वही हमें लेने आए थे, और उनसे हमने कहा था कि आपको ज़्यादा पता होगा, तो आप हमें बताएं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो वो अभी हमें बाहर लेके जा रहे थे। ठीक है, ये बीच में एक कनाल है, ये नेचुरल है। सबसे पहले यहाँ के लोग यहाँ आबाद हुए थे। ये इस पानी से पत्थर निकालना, ये छोटे छोटे बोट बनाना, फिर टैक्सी के लिए यूज़ करना, इन लोगों का सबसे पहले यहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ यहाँ से हुआ। अभी ये कर रहे हैं, मेरे ख्याल में टेम्परेरी कुछ हुआ है, कुछ ये टर्मिनल का काम कर रहे हैं, जिस वजह से सब लोग इधर शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, वरना ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये बिल्कुल क्लीन रख देते हैं। और इसके बीच में क्रूज़ भी चलते हैं, क्रीक क्रूज़ उसको कहते हैं। बिल्कुल आप सीधे जाएंगे तो आपको अरबियन सी फिर मिलेंगे। तो अभी हमारे राइट साइड पर इसको कहते हैं ओल्ड गोल्ड सूक। मैं अंदर पार्किंग की तरफ आ जाऊँगा, आपको अंदर जाना है। ये सब लोग जा रहे हैं, देखो ये सब टूरिस्ट है, ये गोरे लोग सब देखो। अंदर सीधा जाकर आपको लेफ्ट साइड में आपका प्रॉपर गोल्ड सूक मिलेगा, वहाँ आप जाकर एक राउंड लगा दो कुछ इधर। लेकिन ये ओल्ड गोल्ड सूक है, बहुत अच्छा है, ये यूरोपियन लोगों को तो बहुत पसंद आते हैं। विंटर हो गए ग्रैंड सूक डेरा, और अब हम अंदर जा रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या मिलता है। यहाँ पे हर चीज़ है, लाइक गोल्ड मार्केट, शॉपिंग, खाना पीना एंड ऑल दैट, सब कुछ है। मज़े का है ना। किधर चले, राइट लेफ्ट? चले आते हैं। ये देखिए जी कितने मज़े मज़े की चीज़ें हैं इधर हैं। चले आए। आज देखो है अब जी, ये बड़े मज़े के इधर आए। ये देखें, ये मेरे टर्किश लैम्प्स भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। टर्किश चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है ना। एक ऊंट भी लेके जाएंगे हम। मैं तो जो देख रही हूँ मेरा दिल कर रहा है सब कुछ लेके जाना। ये जो स्पाइसेस है, अरेबिक स्पाइसेस, मुझे तो पता नहीं है क्या लेके जाएं। कुछ एक आध चीज़ ले भी जाएंगे। मिक्स भारत भी है। वाह, सो क्यूट, सो प्रिटी। मुझे ना वो वाली वाइब्स आ रही हैं, टर्की वाइब्स। उनके भी कुछ बाज़ार इसी टाइप के थे, लेकिन अरब कंट्रीज़ का शायद ऐसे ही होता होगा, है ना। मैंने वो मैग्नेट सारे वाले ले। अच्छा, ऐसे सारी शॉप्स पे एक ही जैसी चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हम गुम ही ना हो जाए यहाँ पे कहीं। अच्छा
चलें जी, अब हम ज़रा इस तरफ आ गए हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि टाइम कम है और चीज़ें हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर लें। कितने मज़े की चीज़ें हैं यहाँ पर, ये देखें जी, है ना, मज़े का लग रहा है ना। मतलब मुझे हर चीज़ मज़े की लग रही है। अब मुझे कमेंट्स आएंगे आपको हर चीज़ मज़े की लगती है। यस, ये सब मज़े का है। आप क्या देख रही है? ये बहुत गौर गौर से इर्द गिर्द देख रहे हैं। ये डिफरेंट वर्ल्ड लग रही है ना? अजीब सा लग रहा है। हाँ, है बहुत डिफरेंट, लाइक यू नो ट्रेडिशनल सा, और इस टाइप की वाइब्स आ रही हैं। लाइट साइड से सब कुछ तो मेरे पास बहुत है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे इतना मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैंने जो हमारे ड्राइवर भाई थे उनको बोल दिया था कि हम 1.5 घंटे में आ जाएंगे। लिटरली मुझे नहीं पता था कि अंदर से इतना ह्यूज होगा और हमें इतना मज़ा आएगा। और वो हमारे पास कोई नंबर भी नहीं था कि हम उनको बोलते कि भाई हम ज़्यादा स्टे करना चाह रहे हैं, तो हम बड़ी जल्दी में थे। खैर, ये क्लचेस फिर मैंने ख़रीदे थे अपनी बहनों के लिए और अपने लिए। हम गोल्ड सॉक आ गए। सॉक चलें ना आगे, ये तो तस्वीरें बना रहे हैं इसीलिए हम। ये गोल्ड के बैग्स हैं, गोल्ड के ड्रेसेस हैं। हाँ हाँ सच, ये असली है भाई। अभी भी कम टू दुबई। ये भी गोल्ड का ही सारा सीन है भाई। क्या क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या लेके दे रहे हैं आप मुझे? जो दिल है ले लो। जो दिल है ले लो। हाय हाय हाय, तो गोल्ड का ड्रेस ही ले लेती हूँ फिर। बस मुझे इधर बेच दो और खुद गोल्ड का ड्रेस लेके कोई खरीदेगा आपको? मुझे कोई नहीं खरीदेगा, इसीलिए ड्रेस भी नहीं आएगा। ताज है भाई, अपनी प्रिंसेस को गोल्ड का ताज पहना दें आप और रहने दें। वाह जी वाह, मज़े मज़े के। अच्छा, यहाँ के डिज़ाइंस बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। 6641 ये क्या है? मुझे नहीं पता, वेट होगा आई गेस। अंदर चलें किसी तरीके से। देख लो। ये मेरे ख्याल से पूरी की पूरी गोल्ड शॉप है, सारा का सारा सीन। इधर चलें, इधर पर्ल्स भी हैं मेरे हस्बैंड की फेवरेट। जी, एक गोल्ड की शॉप के अंदर ज़रा घुसते हैं, देखते हैं क्या क्या है इनके पास। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स की शॉप्स थी, यानी 14 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड, सिल्वर्स की अलग थी और 22 कैरेट्स की अलग थी। फिर वो डिपेंड करता है ना आपने किस टाइप का गोल्ड पहनना है। आपको पता है हम देसी जो होते हैं, जो इंडियन पाकिस्तानी होते हैं, वो तो 22 कैरेट को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। चले जी, अब हम भाग भाग के जा रहे हैं दोबारा, क्योंकि जब हम ड्राइवर को बताया हुआ था कि हम 1 घंटे में आएंगे। 1 घंटे वाली जगह तो ये नहीं है, खैर 6 घंटों वाली जगह है, बट हम हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर रशिंग टुवर्ड्स पार्किंग। यहाँ पे ये सब फूड्स के इसमें से स्पाइसेस हो, ये भी है। ये मेट्रो है साथ में, अंडरग्राउंड मेट्रो। साइड में आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रहा है ना, सब अभी ये नया गोड सूप बन गया है। ये देखो, ये सब एरिया वहाँ तक सब गोल्ड शॉप्स है, सब ये अभी बन गए अभी अभी। और आपने जो उस साइड से वो जो बड़ा लकड़ी वाला वुडन मलाबार सब देखा ना, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। जो इधर लिखा है वुमेन म्यूजियम, उसका एंट्री यहाँ से भी है। और मिरेकल गार्डन में क्या है कि वो उसमें से फ्लावर है बस। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन है वही। शादी के दिनों में मैं इतना बिज़ी थी कि जब मैंने एजेंट के थ्रू पैकेज डन करवाया तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड हैं, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड नहीं है। क्योंकि उनका जब मैंने पुराना पैकेज देखा था जो उनके पेजेस वगैरह पे थे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कवर्ड थी और मेरे दिमाग में यही था कि हाँ हम सारी जगहों पे घूम लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे केस में। इसमें गलती मेरी थी कि मैंने प्रॉपर थॉरली देखा नहीं था। तो इसीलिए हमें बहुत सारी चीज़ें ख़ुद से विज़िट करनी पड़ रही थी। और ख़ैर हमारे पास टाइम भी था ऑफ कोर्स, तो इसीलिए हमने कहा चलो और
पराए मुल्क में जब कोई इंसान आपको मिल जाता है इस तरह के जो बहुत अच्छे से गाइड करे, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं हो सकती। हमें माशाल्लाह से 2 ड्राइवर्स मिले, दूसरे भी इंशाल्लाह आप अपकमिंग ब्लॉग्स में देखेंगे। इन्होंने इतना अच्छे से हमें गाइड किया, डील किया, लिटरली हमें होटल से पिक करते थे और जहाँ पे हम कहते थे वो हमें वहाँ ले जाते थे रीज़नेबल प्राइसेस में। और मैं आपको इनका नंबर भी शेयर करूँगी इन केस जिन्होंने भी दुबई ट्रैवल करना हो, आपने सिर्फ इनसे कॉल करके अपनी बुकिंग करवानी है। ये आपको पूरा दुबई सिटी टूर और हर जगह आपको घुमाएंगे और अच्छी प्राइसेस में। लिटरली दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। मैं हमेशा से कहती हूँ जो अच्छी चीज़ होती है उसके बारे में बताना चाहिए। खैर फिर हम आए थे यहाँ पे एक पार्क में, ज़बील आई थिंक इसका नाम था, और इधर था दुबई फ़ोटो फ्रेम। ठीक है, यहाँ पर लोग आते हैं पिक्चर्स वगैरह बनवाने के लिए और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ़ोटो फ्रेम था। बहुत सारे लोग आपको बाहर नज़र आ रहे होंगे पिक्चर्स वगैरह बनवाने के लिए, और आप अंदर भी जा सकते हैं लिफ्ट के थ्रू। आई गेस आप जाते हैं 50 दिरहम का एक बंदे का टिकट होता है, और ऊपर आप जाते हैं और सारा व्यू देखते हैं दुबई का, और स्काई वॉक आप करते हैं, यानी कि दरमियान में ग्लास है आई गेस, उसके ऊपर से आप वॉक करते हैं, आप देख सकते होंगे। लेकिन हमारे पास चूँकि टाइम नहीं था और हम लोगों ने जाना था मिरेकल गार्डन, बस मेरे दिमाग में वही था कि मैंने वहाँ पे तो लाजमी जाना है। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पर हम पिक्चर बनाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। देख लिया ज़बील को। हाँ, दूसरी दुनिया है। कौन सी दुनिया? दूसरी दुनिया जो आज तो आप दूसरी दुनिया में ही आए हैं ना, अमेरिका से पाकिस्तान, पाकिस्तान से दुबई। अभी अंदर गए हुए थे तो ये बार्गेनिंग और ये वो आगे पीछे इधर आए मतलब वो गली में इंडियंस थे ना पाकिस्तानी मोस्टली। इंडियंस खड़े थे ना, इधर आए थे टी शर्ट ले लें, ये ले लें, वो पकड़ते हैं ठीक है, हर जगह हमने नहीं देखा ये। पाकिस्तान में तो है, पाकिस्तान में इतना नहीं है, है। इतना आप नहीं मीना है। बाजार नहीं गए ना? तो मीना बाजार हम जाते भी नहीं। हम मीना है ही नहीं, बाजार क्या जाएंगे। हाँ, चले चलते हैं। देखिए मोस्टली लोग पिक्चर्स ही बनवा रहे हैं। चले आ जाए भाई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। ज़ैद रोड था ये, अभी यही है सामने से, और ये राइट साइड में। तो मैं आपको उधर लेके जा रहा हूँ, ये म्यूजियम, ये सेंटर में लेके जा रहा हूँ। टाइम हो गया तो वो ज़ाबील जो पैलेस था ना, टैंक का हाउस, वो भी दिखाऊंगा। उस तरफ से ये लेफ्ट साइड में देखो, ये ग्लो गार्डन है। ये ग्लो गार्डन डायनासोर पार्क बच्चों के लिए होता है, ये वही है। ये रात को भी से ग्लो करते हैं। ये यहाँ 4 बजे, हाँ 4 बजे ये ओपन होता है ना। अभी जो रोड है ना, ये शेख जायद रोड है, ये यूएई का सबसे फेमस, सबसे बड़ा, और इन तकरीबन ये जो 7 स्टेट है यूएई की, दुबई, शारजाह, अजमान, रसूखीमा, मुकवेल, फजीरा, अबू धाबी, ये सब को मिला देते हैं यही रोड। सही है, देखो सबसे छोटा ये है। इन्होंने जगह वो कर दी। अब इसको न्यूयॉर्क कहते हैं, दुबई, न्यूयॉर्क ऑफ दुबई इसीलिए हो गया। तो ये देखो सामने ये फ्यूचर म्यूजियम है, ये लेफ्ट साइड में जो उसके ऊपर अरबिक लिखाई है ना, ये फ्यूचर म्यूजियम, वही फ्यूचर म्यूजियम। ये मेट्रो स्टेशन है, बाकी इसमें रेजिडेंशियल ऑफिस, होटल सब यही है। ये फ्यूचर म्यूजियम। पाकिस्तान के लोग नहीं घूमते, बहुत मुश्किल से घूमते। इंडियन लोगों का, गोरे लोगों का प्लान होता है हर साल किसी न किसी कंट्री को एक्सप्लोर कर देते हैं। ये सच है, पूरे लोग तो करते हैं लास्ट में। करते हैं। उसके साथ तो क्या होता है, माइंड थोड़ा फ्रेश होता है, कुछ ना कुछ नया आते हैं जहन में। ये फ्यूचर म्यूजियम दिखाया जरा। देख लो। इधर भी बाहर इतना रश है। मैंने आपको बताया इसका टिकट नहीं मिलता। अभी मैं आपको ऐप में देखेंगे तो अगले 40 दिन के लिए नहीं मिलेगा इसका टिकट। इसमें तो बहुत रश होता है हर टाइम। हम आ गए मिरेकल गार्डन, ठीक है, फ्लावर गार्डन। लेट्स सी, बाहर से तो बहुत ही हसीन है माशाल्लाह, हसीन और जमील है। किधर
किधर लिखा हुआ है? वहाँ पे है ऑनलाइन टिकट वाला सीन है। हम लोगों ने ऑनलाइन खरीदा है ना। वाह माशाल्लाह, दिस इज सो प्रीटी। चीज़ें भी हैं, कुछ खाते हैं। दुबई आए और कुछ खाए नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ऐसी ही हूँ। कितने मज़े की चीज़ें है भाई। अपनी तस्वीर बनवाएं। कहाँ है? डॉलर नहीं है बस। चली खा रहा था, मेरा भी दिल कर गया था। मैंने कहा पता नहीं कहाँ होगी पर मिल गई है। चटपटा कॉर्न्स खाऊंगी मैं, ऐसे खाऊंगी। Which flavors do you have? Butter, lemon, salt, spicy, pepper, cheese. Yeah, I'll go for butter lemon and my husband. प्यारी जगह है ना, आपको अच्छी लग रही है? ये ट्रीज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, हसीन और जमील। अच्छा, बहुत सारे इंडियंस आए हुए थे। लिटरली आई वाज शॉक्ड। मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि इंडियंस इतने ज़्यादा टूरिस्ट होंगे दुबई में। ठीक है, ये मुझे पता है कि पाकिस्तानी और इंडियंस काम वगैरह के लिए भी जाते हैं, लेकिन एज अ टूरिस्ट मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा और मुझे और मेरे हस्बैंड को फ़ील हो रहा था कि शायद हम इंडिया घूमने आए हुए, दुबई नहीं आए हुए। कि अरबी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, गोरे भी कम थे, पाकिस्तानी तो बिल्कुल ना होने के बराबर में थे, लेकिन इंडियंस वर अ लॉट। मतलब बहुत सारे आए हुए थे माशाल्लाह। कैसा है मिरेकल गार्डन? मज़ा आ रहा है। सारा खान मेरे से पहले आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ, फलक के साथ है। हाँ, तो मैंने कहा अकेली चली गई हो। हाँ, लेकिन अब मैं भी किसी और के साथ जाऊंगा। किसी और के साथ? बीवी के साथ। अच्छा, हाँ ना, मैंने भी बदला ले लिया। तो उसको पता भी नहीं आप कौन है? उसको पता हो ना हो, मुझे तो पता है कि वो कौन है। अस्तगफिरुल्लाह। कि बाय। फ्रेश जूस पीते हैं, बहुत ही बुरी हालत हो गई है गर्मी से। लाइक इतनी गर्मी नहीं है, मज़े वाला मौसम है, लाइक स्टिल यू नो। मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ को कभी कभी अपने लिए इस तरह का टाइम गुजारना चाहिए या अपनी ज़िंदगी में से टाइम निकालना चाहिए। इन केस इफ़ यू हैव हेल्प, अगर आपके पेरेंट्स आपके पास हैं या यू नो इस तरह के आपके बच्चे सेफ़ हैंड्स में हैं, तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो भी 1 दिन 2 दिन अपने लिए देने चाहिए। यानी इस ट्रिप के बाद तो मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत एहसास हुआ कि यार एक बहुत लेट हो गया, ये चीज़ पहले होनी चाहिए थी। हर चीज़ अल्लाह के प्लान के हिसाब से होती है। माशाल्लाह हमारा रिस्क यहाँ पे लिखा हुआ था, तो हमें आना पड़ा अचानक। और बस यही कह सकती हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गार्डन है माशाल्लाह। आके मज़ा आया। सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम गुजार सके, क्योंकि बच्चे ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, लेकिन एट द सेम टाइम डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाती है, क्योंकि बच्चे हमेशा आपका ध्यान अपनी तरफ चाहते हैं। तो पार्टनर्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से उतनी बात नहीं कर पाते, बल्कि बच्चों के साथ ज़्यादा उनका टाइम स्पेंड होता है, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप इस तरह से अकेले और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो फिर आप फील करते हैं कि यार दिस वाज मिसिंग। खैर ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया वो आएगा नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। स्टे ट्यून। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है जी, दुआ में याद रखना है। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।